हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एमएल क्लासेस में। हम आपको क्लास 6 की यूनिट नंबर 10 का एक्सरसाइज 10D करा रहे थे, जिसके कुछ क्वेश्चंस बाकी रह गए थे, वो आज इस वीडियो में देखेंगे। जो क्वेश्चन नंबर 5 to 9 है। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जो 20, 25, 40 से पूर्णतः विभाजित हो। तो सबसे पहले लिखेंगे जो हमें दिया गया है। देखो क्या दिया गया है हमें। गिवन में हमें दी गई हैं संख्याएं 20, 25 और 40। 20, 25 और 40 हमको ये तीन संख्याएं दी गई हैं और हमसे ये कहा गया है वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जो इन तीनों से पूर्णतः विभाजित हो। तो जहां छोटी से छोटी आ जाए वहां लेते हैं लेस है, और जहां आए बड़ी से बड़ी वहां लेते हैं मेस है। यहां आया है छोटी से छोटी, तो इनका लेस है यानी एलसीएम निकालेंगे। 20, 25 और 40। देखेंगे 20, 25, 40 तीनों 5 से डिवाइड हो रहे हैं, तीनों लगातार 5 से कट जाएंगे, तो 5 से काट देंगे पहले। 5, 5 चौक 20, 5 25 और 5 अट्ठे 40। अब नीचे देखेंगे क्या क्या आ गया। 4, 5 और 8 आ गया। ये 5 अकेला बचा है, ये सिर्फ 5 से ही कटेगा, तो सबसे पहले इसी को काट देते हैं। यहां लिखेंगे 5, 4 कट नहीं सकता, ऐसा ही लिखेंगे। 5 एकम 5 और 8 भी नहीं कट सकता है। अब देखेंगे 4 और 8 ये दोनों 2 से कट जाएंगे, तो इसको 2 से काटेंगे। 2 से 4 गया 2 बार, यहां एक पहले से ही है और ये गया 4 बार। ये 2 और 4 ये अभी भी 2 से कट जाएंगे। 2 से ये एक बार गया, यहां एक है ही पहले से, और 2 दूनी 4। अब यहां पर 2 आ गया, ये 2 से ही कटेगा। ये गया 2 से, यहां एक आ गया, यहां एक आ गया, और ये 2 एकम 2, यहां भी एक आ गया। अब हमारे पास ये संख्याएं आ गई हैं, इनको लिखेंगे। 5, 5, 2, 2, 2। 5 गुणा 5 गुणा 2 गुणा 2 और गुणा 2। 3 2 है हमारे पास, 1 2 और 3। अब इनकी आपस में गुणा करेंगे। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 पन्ने 40 और 40 पंजे 200। कितना आंसर आ गया? 200। ये जो 200 आंसर आया है, ये 200 क्या है? जो 20, 25, 40 से पूरा पूरा कट जाएगा। देखो 20 की 10 बार पूरा पूरा कट जाएगा, तो ऐसे ही 25 और 40 से भी पूरा पूरा कट जाएगा। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसमें यदि 3 जोड़ दें, 3 जोड़ दिया गया है तो योगफल 36, 45 और 50 हो जाए। 36, 45 और 50 से अलग अलग पूरा पूरा विभाजित हो जाए। मतलब ये जो 36, 45 और 50 है ना, इनके योगफल में 3 पहले से ही जोड़ा गया है। तो जो जोड़ा गया है उसको तो बाद में देखेंगे, पहले देखेंगे हमें दिया क्या गया है। 36, 45 और 50 देखेंगे। गिवन में हमें दी गई हैं संख्याएं 36, 45 और 50। 36, 45 और 50। अब हमने आपको बताया था यदि पूछे छोटी से छोटी संख्या तो हम उनका लैसा यानी एलसीएम लेंगे। 36, 45, 50 का लैसा लेंगे। 36, 45 और 50 इनका
ले से लेना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे ये 36 और ये 50, ये दोनों 2 से कट जाएंगे। 2 से काटेंगे, 2 2 एकम 2, 1 बच गया, 2 अट्ठे 16, 18 से ये 45 नहीं कटेगा, ऐसा ही लिख लेंगे इसको। ये 50 कट गया 25 बार। अब हम क्या देख रहे हैं, ये 45 और ये 18, ये दोनों 3 से कट जाएंगे, तो इनको 3 से काटेंगे पहले। ये 18 कितनी बार गया, 6 बार। और ये 45, 3 एकम 3 और 5 तिया 15, ये 45 गया 15 बार। और ये 25 कटेगा ही नहीं, तो इसको ऐसे ही लिख देंगे 25 को। अब 6, 15, 25, अब इस 6 को छोड़ देंगे एक बार, 15 और ये 25, ये दोनों 5 से कट जाएंगे, तो इनको 5 से काटेंगे पहले। ये 6 ऐसे ही रहने देंगे, ये 3 बार कट गया और ये 5 बार कट गया। अब हम क्या देख रहे हैं, ये 6 और ये 3, ये दोनों 3 से कट जाएंगे, तो इन दोनों को 3 से काटेंगे। ये गया 2 बार, ये 1 बार और ये 5 ऐसा ही रह गया। अब ये 2 2 से और वो 5 5 से, क्योंकि दोनों अभाज्य संख्याएं हैं। ये 2 से 1 बार, यहां 5 रह गया और ये 5 से 1 बार, यहां ये हो गया। अब इन सभी को एक तरीके से लिखेंगे। देखो सबसे पहले लिखते हैं सबसे छोटा, तो 2 2 देखो 1 और 2 2 कितनी बार है, 2 बार। 2 गुणा 2 गुणा 3 1 2, 3 कितनी बार है, 2 बार। 3 गुणा 3, 5 1 2 बार, 5 गुणा 5। अब इन सब की आपस में हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो इनकी मल्टीप्लाई कर कर आएगा हमारे पास 900। हमारे पास क्या आ गया, 900। लेकिन हमें क्या दिया गया है, यदि 3 जोड़ दें तो 3 इसमें, इस 900 में 3 जुड़ा हुआ है पहले से ही। तो अगर हम इस 900 में से 3 घटा देंगे, अगर हम इस 900 में से 3 घटा देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 8 9 और 7, 897 आ जाएगा। वह छोटी से छोटी संख्या हो जाएगी जिसमें यदि 3 जोड़ देंगे तो योगफल इतना आ जाएगा। तो वो संख्या कितनी हो जाएगी, 897। इससे छोटी कोई भी संख्या नहीं होगी, बड़ी हो सकती है लेकिन इससे छोटी नहीं होगी। तो यही हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन का आंसर। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसमें 75, 80 और 135 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे। मतलब अगर हम 75, 80 और 35 में उस संख्या का भाग करेंगे, उस संख्या से भाग करेंगे तो 3 शेष बचना चाहिए। तो देखेंगे कैसे करेंगे। सबसे पहले तो गिवन संख्याएं लिख लेंगे हम। क्या है, 75, 80 और 135। 75, 80, 135, ये 3 संख्याएं दी गई हैं। अब इनका लैसे लेंगे क्योंकि हमसे छोटी से छोटी संख्या पूछी गई है। 75, 80, 135, 75, 80, 135। हम क्या देख पा रहे हैं, तीनों संख्याओं के पीछे या तो 5 है या तो 0 है। इसके पीछे 5 0 5, तो ये तीनों 5 से कट जाएंगी, तो 5 से काटेंगे। देखो 5 एकम 5, 2 बच गया, 5 25, 5 एकम 5, 3 बच गया, 5 6 30। अब इसको काटेंगे, 5 दूनी 10, 3 बच गया 35, 5 7 35, ये आ गया। अब इसको काटेंगे, देखो
5 और 1 6, 3 से कट जाएगा। 7 और 2 9, 3 से कट जाएगा। 16 नहीं कट पाएगा 3 से, इन दोनों को काटेंगे 3 से, ये 5 बार, ये 16 नहीं कट पाएगा, और ये 9 बार, 9 तिया 27। अब इसको पूरा पूरा काटना है ना, तो 3 से काटेंगे बार बार। देखो 3, यहां 5 रह गया क्योंकि ये कटेगा नहीं, ये 16 और ये 3 बार, यहां आया 3, ये नहीं कट पाएगा, ये 16 भी नहीं कट पाएगा, 3 एकम 3। अब यहां 1 हो गया, इन दोनों जगह भी 1 बनाना है, तो 5 से काट देंगे एक और बार। एक बार 5 से काटा, यहां 1 आ गया, यहां रह गया 16 और यहां आ गया 1। अब इस 16 को 2 से काटेंगे। देखो 2, यहां 1 है पहले से, 8 16 1, 2 से काटेंगे फिर से, यहां 1 है हमारे पास, 2 चौक 8 1, 2 से काटेंगे 1, 2 दूनी 4 1, फिर 2 से काट देंगे 2 1 1 और 1, नीचे 1 1 1 आ गया, ये यहां पर समाप्त हो गया। इन सभी को यहां लिख लेंगे। सबसे पहले सबसे छोटा 75 80 135 का लेस है। 75 80 135 का लेस है। देखेंगे 1 2 3 4, 4 कितने हैं हमारे पास? 2, 1 2 3 4, 4 तो 2 हो गए हमारे पास, 1 2 3 4, इससे ऊपर कोई 2 नहीं है। अब लिखेंगे 3, 1 2 3, 3 हो गए 3, 3 गुणा 3 गुणा 3। अब देखेंगे 5 कितने हैं? देखो 1 और 1 2, 2 5 है हमारे पास, गुणा 5 और गुणा 5। अब ये आ गया ले से निकलकर। अब जब हम इनकी आपस में गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10,800। 10,800 इनका ले से निकलकर आ जाएगा। लेकिन सवाल यहां पर समाप्त नहीं हुआ है। देखेंगे प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे, क्योंकि ये 10,800 इन तीनों संख्याओं का लैसे है। इसलिए अगर हम 10,800 को 75 से काटेंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा, 80 से 10,800 को काटेंगे तो पूरा पूरा कटेगा, 135 से 10,800 को काटेंगे तो पूरा पूरा बचेगा। लेकिन हमसे कहा गया है प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे, 3 शेष भी रहना चाहिए। तो 3 शेष किस तरीके से रह सकता है? अगर हम देखो 3 शेष के लिए लैसे में 3 जोड़ देंगे। अगर हम इसमें 10,800 में 3 जोड़ दें तो 3 बच जाएगा। तो लिख देंगे 10,800 प्लस 3 बराबर 10,803 हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगर हम 10,803 में 75 का भाग देंगे तो 3 शेष रह जाएगा। इसी तरीके से 80 का भाग अगर हम 10,803 में देंगे तो भी 3 ही शेष रहेगा। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 7 घटाने पर शेष बची संख्या 20, 28, 35, 105 से पूर्णतः विभक्त हो। अब सबसे पहले लिखेंगे संख्या जो हमें दी गई हैं। हमें संख्या दी गई है 20, 28, 35 और 105। 20, 28, 35 और 105। अब सबसे पहले इन संख्याओं का लैसे लेंगे। देखेंगे 20, 28,
20, 28, 35 और 105। अब इसमें हम क्या देख पा रहे हैं, तीन संख्याएं 5 से विभाजित हो रही हैं, तो सबसे पहले 5 से विभाजित करेंगे। देखो 5 चौक 20 हो गया, ये नहीं कट पाएगा, ये 7 से कट गया, और ये 5 दूनी 10 और 5 एकम 5, ये 21 आ गया। अब देखेंगे ये 4 और 28, 7 और 21, इनमें से ये 28 और ये 7 और ये 21, ये सभी 7 से विभाजित हो रही हैं, तो पहले 7 से विभाजित कर लेंगे। देखेंगे 7 से, ये 4 तो कटेगा नहीं, 7 चौक 28, 7 चौक 28, 7 एकम 7 और 7 तिया 21। अब ये 4 4 1 3, अब इस 4 4 को 2 से काटेंगे, 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 1 और ये 3। अब ये बचा 2 2, इसको फिर 2 से लेंगे, 1 1 1 और 3। अब इस 3 को 3 से काट देंगे, 3 1 1 1 और 1, तो हमारे पास क्या आ गया, 5 7 2 2 और 3। लिखेंगे इसको, 2 2 2 गुणा 2, 3 गुणा 5 गुणा 7। अब इनकी आपस में गुणा करेंगे। जब हम इनकी आपस में गुणा करेंगे तो देखो 5 दूनी 10 और देखो 7 तिया 21 और 21 दूनी 42, और 42 की 10 में गुणा करेंगे कितना आएगा, 420। इनकी आपस में गुणा कर हमारे पास आएगा 420। लेकिन 420 तो इन सभी से पूरा कट जाएगा, लेकिन पूरा नहीं काटना है। वहां बोला गया है संख्या ऐसी होनी चाहिए कि उसमें से 7 घटाने पर पूरा कटे। तो यदि हम इस 420 में 7 जोड़ देंगे, संख्या 420 में 7 जोड़ने पर कितना हो जाएगा, 420 प्लस 7 427 हो गया हमारे पास ये। अब क्वेश्चन की तरफ चलो, देखो संख्या ज्ञात कीजिए, यहां तक छोड़ेंगे, जिससे 7 घटाने पर हमारे पास क्या है, 427। जिससे 7 घटाने पर 427 माइनस 7 420, शेष बची संख्या 420 20 28 35 और 105 से विभक्त हो। देखो 20 से काटेंगे, देखो इसको 20 से, 20 एकम 20, 20 दूनी 40, नीचे क्या बचा, 2 उतार लिया 0, 20 एकम 20, नीचे क्या बचा, कुछ भी नहीं। यही तो पूछा गया है क्वेश्चन में कि 20 28 35 और 105 से पूर्णतः विभक्त हो। जिस तरीके से ये 20 से पूरी कटी है, उसी तरीके से 28 35 105 से भी पूरी कट जाएगी। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 35 45 55 से भाग देने पर क्रम से 17 27 और 37 बच जाए। तो सबसे पहले देखेंगे, हमें संख्या दी गई है 35 45 और 55। सॉल्यूशन में लिखेंगे, हमें दिया गया है संख्याएं 35 45 और 55, 35 45 और 55। अब सबसे पहले तो हम इनका लैसा लेंगे, यहां लेंगे लैसा, 35 45 और 55। सबके पीछे 5 आ रहा है, ये 5 से कट जाएंगी, ये 7 से, ये 9 से और ये 11 से। अब ये 9 कट जाएगा, 7 और 11 अभाज्य संख्याएं हैं।
ये गया 3 से 7 ऐसे ही रह गया, 3 और 11। अब ये फिर से 3 से जाएगा 7, 1 और 11। ये जाएगा 7 से एक बार, 1 और 11। अब ये 11 कितने से जाएगा? 11 से 1, 1 और 1। हमारे पास आ गए 5, 3, 3, 7 और 11। इनको लिख लेंगे 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 11। अब जब हम 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 11 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3465। ये इनका लय से निकल कर आएगा। इन तीनों संख्याओं का लय से आ गया हमारे पास 3465। अब हमें ये संख्याएं दी गई हैं कि क्रम से ये शेष रहनी चाहिए, तो सबसे पहले इनमें से इनको घटा लेंगे। देखो हमारे पास है संख्याएं 35, 45 और 55। 35, 45 और 55। अब शेष कितना रहना चाहिए क्रमशः? क्रमशः का मतलब होता है पहले के लिए ये, दूसरे के लिए और तीसरे के लिए ये। पहले के नीचे लिखेंगे 17, 27 और 37, ये लिखेंगे। अब इस 35 में से 17 को घटाएंगे, 45 में से 27 को घटाएंगे, 55 में से 37 को घटाएंगे। तो जब हम इनको घटाते हैं तो हमारे पास तीनों बार 18 आ जाता है। यहां 18, यहां 18 और यहां भी 18। जब तीनों जगह 18 आएगा तो इस 3435 में से हम 18 को ही घटाएंगे, क्योंकि अगर अलग अलग आता, मानो यहां कुछ आया, यहां कुछ आया, यहां कुछ आया, तो हमारे पास 3 संख्याएं हो जाती, अलग अलग सबके लिए अलग अलग संख्या हो जाती। पर अभी हमारे पास सिर्फ 18 आया है, तो हम एक बार ही घटा देंगे 3465। 3465 में से हम 18 को जब हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3447। तो ये जो 3447 आया है, अब ये वैसे तो आपका आंसर है ये 3447, लेकिन हम बताएंगे कि पूछा क्या गया है। अगर हम इस 3447 में भाग करते हैं उस 35 का, इस 3447 में अगर हम 35 का भाग करते हैं तो हमारे पास शेष बचेगा 17। ये वाला 17 देखो करेंगे। 35 में अगर हम 9 की गुणा करते हैं, इसको घटाएंगे 5, यहां एक हाथ से ले लेंगे 14। 14 में से जब 5 को घटाएंगे तो हमारे पास कितना बचा? यहां क्या रह गया? यहां रह गया 3। 3 में से 2 गया, 3 में से 1 गया, कितना बचा? 2। अब ये 7 नीचे ले लिया, हमारे पास हो गया 297। अगर हम 8 से गुणा करेंगे 35, यहां लिखेंगे 280। अब जब 297 में से 280 घटेगा तो हमारे पास बच गया 17। क्या बचना है? 17 ही बचना चाहिए। अब 3447, अगर हम 3447 में भाग देते हैं 45 का, 45 का भाग देंगे तो हमारे पास शेष बचेगा 27। 27 शेष बचेगा। अगर हम 3447 में भाग देते हैं 55 का, तो हमारे पास जो शेष बचेगा 37। यही इस क्वेश्चन में पूछा गया है, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? 3447। यह वीडियो यहां पर समाप्त होती है, आपकी एक्सरसाइज यहां पर समाप्त हो जाती है। अगर किसी स्टूडेंट को कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया है तो वो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकता है कि ये वाला क्वेश्चन नंबर हमारे नहीं समझ में आया, उसको दोबारा बताएंगे। आप सब स्टूडेंट्स का हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। Like and subscribe.